धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। भोजशाला में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिला, मुसलमानों को नमाज की इजाजत देने का आदेश खारिज हुआ। हाईकोर्ट के फैसले को वकील विष्णु शंकर जैन ने ऐतिहासिक बताया। कहा, साबित हुआ कि पूरा भोजशाला परिसर राजा भोज ने ही बनवाया था। हाईकोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। कहा, भोजशाला का फैसला बाबरी मस्जिद जैसा है। एएसआई ने 1951-52 में इसे मस्जिद माना था। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले शहर काजी वकार सादिक, एएसआई की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। हम 800 साल से यहां नमाज पढ़ रहे हैं। फैसले के बाद धार जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी संवेदनशीलता को देखते हुए हाई अलर्ट पर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भोजशाला के फैसले का स्वागत किया। कहा, सच की हमेशा जीत होती है। भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। कैविएट दाखिल करके कहा, हाईकोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष की बात सुने बिना कोई आदेश जारी न किया जाए। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने पुणे से गिरफ्तार किया। केमिस्ट्री का लेक्चरर है पीवी कुलकर्णी। पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम में शामिल थे। कुलकर्णी ने अपने घर पर चलाई थी स्पेशल कोचिंग क्लास। सवालों के जवाब कोचिंग में दिए थे। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी धनंजय राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। सीबीआई को मिली 6 दिन की कस्टडी। बाकी सभी आरोपियों को 1 हफ्ते की हिरासत। नीट पेपर लीक के बाद सरकार का बड़ा ऐलान। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट परीक्षा। ओएमआर शीट की बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिलहाल 21 जून को री एग्जाम। पेपर लीक पर सरकार सख्त। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अगली परीक्षा से पहले पेपर माफिया को सजा मिलेगी। इस बार बचना नामुमकिन है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया, इस बार एग्जाम लीक नहीं होगा, गारंटी लेते हैं। कहा, मामले पर संसद में जवाब दूंगा। यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों में एलपीजी सप्लाई समेत कई समझौतों पर करार। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर भी एमओयू। भारत में $5 बिलियन का निवेश करेगा यूएई। प्रधानमंत्री ने की यूएई पर ईरान के हमले की निंदा। राष्ट्रपति से मुलाकात में बोले, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही युद्ध का अंत संभव है। एनर्जी क्राइसिस के बीच भारत के लिए खुशखबरी। इस हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में करीब $7 अरब का उछाल। गोल्ड रिजर्व में $5.5 अरब की तेजी। ब्रिक्स समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूएन में सहयोग, संवाद और सुधार पर जोर। कहा, इससे सदस्य देशों की ताकत बढ़ेगी। समिट में ईरान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। पश्चिम एशिया की स्थिति, उससे वैश्विक प्रभाव और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा, हॉर्मुज खुला है, किसी भी देश का जहाज गुजर सकता है, सिर्फ दुश्मन देशों को छोड़कर। भारत को तेल सप्लाई बढ़ाई गई है, इसमें कुछ छिपा नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान। विपक्ष की बयानबाजी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। कहा, देश की कीमत पर राजनीति ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस की पहल। प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल। 3-3 रुपए महंगे हुए। सीएनजी भी 2 रुपए महंगी। तेलों के दाम बढ़ते ही देश भर में पंपों पर उमड़ी भीड़। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर डीएमआरसी की पहल। सेंट्रल विस्टा इलाके में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कहा, महंगाई मैन। मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, गलती मोदी सरकार की और कीमत चुकाएगी जनता, बाकी वसूली किश्तों में होगी। पेट्रोल डीजल महंगे होने पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का सवाल, क्या मोदी सरकार ने पिछले 7 महीने में 85 मीट्रिक टन सोना नहीं खरीदा? प्रधानमंत्री की अपील पर बिहार के सीएम की पहल। अपने आवास से दफ्तर पैदल गए सम्राट चौधरी। पंजाब के मुख्यमंत्री मान के काफिले में दिखी 24 गाड़ियां। कल बटाला में था प्रोग्राम। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद की पहल। कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स के साथ वर्चुअल मीटिंग की। प्रधानमंत्री की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग पैटर्न में बदलाव। सोमवार और शुक्रवार को सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। हफ्ते में 3 दिन हाइब्रिड मोड में चलेगी अदालत। 50% क्षमता के साथ कामकाज। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के विदेश दौरों पर सवाल उठाए। कहा, संसद में बिना बताए यात्रा करते हैं। बीजेपी नेता रविंद्र बोस बने बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष। सीएम शुभेंदु अधिकारी उन्हें सदन की कुर्सी तक लेकर के गए। लाइव दिखाएंगे बंगाल विधानसभा की कार्रवाई। सीएम शुभेंदु बोले, जनता को पता चलेगा क्या क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम की सीट छोड़ी। स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा। चुनावी हार के बाद टीएमसी का मेगा मंथन। ममता की अध्यक्षता में सारे उम्मीदवारों की मीटिंग हुई। बीजेपी विधायक तापस रॉय का टीएमसी पर हमला। कहा, भय मुक्त हुआ है बंगाल। पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण को लेकर सख्त सरकार। दार्जिलिंग सांसद राजू बिस्ता ने यूपी से मंगवाए 2 दर्जन बुलडोजर। सनातन पर दिए बयान पर उदयनिधि स्टालिन ने सफाई दी। कहा, मेरा मतलब जाति व्यवस्था खत्म करने से था। पूर्व सीएम पिनराई विजयन से मिले केरल के मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन। उनके घर जाकर मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में एमसीए प्रोजेक्ट शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की आधारशिला। भारत की रक्षा ताकत को मिलेगा नया आयाम। अरावली में माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, वहां जो हो रहा है वो परेशान करने वाला है। अगले आदेश तक वहां कुछ नहीं होगा। कोलकाता में ईडी के सामने पेश हुए टीएमसी विधायक रथिन घोष। राशन घोटाला मामले में पूछताछ की। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार किया। बैंकशाल कोर्ट में किया गया पेश। कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। उम्र कैद की सजा निलंबित करने के आदेश को पलटा। मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया।
अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल नबी की मांग, बकरीद पर सड़क पर नमाज कराने के इंतजाम करे प्रशासन। गोरखपुर में खराब मैगी और तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग, एक परिवार के 9 लोग बीमार। मुख्यमंत्री योगी का सपा पर बड़ा हमला, महाराजगंज में कहा 2017 से पहले यूपी में था अराजकता माहौल। योगी बोले पहले विकास के काम में डकैती होती थी, किसान नौजवान सब परेशान थे। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे, हेल्थ डिपार्टमेंट ने 52,000 श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की। बिहार के सुल्तानगंज पहुंचे सीएम सम्राट, 28 अप्रैल को हुए गोलीकांड में मारे गए पूर्व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के परिवार से मुलाकात की। पूर्व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के परिवार को बिहार सरकार की मदद, कृष्णभूषण की पत्नी को सरकारी नौकरी का वादा। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार को पटना और दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलेगी सुविधा, बिना जांच के उनकी गाड़ी प्लेन तक जाएगी। बिहार में वंदे मातरम अनिवार्य करने का विरोध, बिहार एआईएम चीफ अख्तरुल ईमान बोले सड़क से सदन तक हम आंदोलन करेंगे। देहरादून के सेलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया में कर्मचारियों का प्रदर्शन, सैलरी बढ़ाने की मांग। पश्चिम बंगाल को रेलवे का बड़ा तोहफा, 3 अहम रेलवे परियोजनाओं और सेवाओं को मंजूरी दी। चंडीगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके बॉर्डर को सील किया। चंडीगढ़ बॉर्डर को सील करने पर भड़के किसान नेता, कहा हमें अपनी ही जमीन पर घुसने नहीं दिया। मुंबई में किसान नहीं कर पाए सीएम आवास का घेराव, पुलिस ने मरीन ड्राइव पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पकड़ा। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी करने की मांग, बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर बोले हम शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे, बच्चों को शराब में नहीं डूबने देंगे। गुजरात के खंभालिया में नोटों की बारिश, लोगों ने कलाकार गोपाल बोरी पर भरकर उड़ाए नोट। फर्रुखाबाद में रेलवे रोड पुलिस चौकी के बाहर 2 डॉक्टर्स की जमकर पिटाई, आरोपियों ने उनकी कार भी डैमेज की। आरोपी दुकानदार और होटल मालिक के बीच खाने को लेकर हुई बहस, डॉक्टर्स ने होटल मालिक की तरफ से बोल दिया था। बुलंदशहर में मामूली विवाद में 3 लड़कों ने युवक को पीटा, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। यूपी के पीलीभीत में सपा कार्यालय पर बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर कार्रवाई, 6 साल पहले ही खत्म हो गया था मालिकाना हक। गोरखपुर में नाले के विवाद को लेकर पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमला, सगे भाई के परिवार के साथ मारपीट में कई लोग लहूलुहान। पश्चिम बंगाल में रंगदारी वसूलने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कोयला कारोबारी से रंगदारी मांगते थे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक स्कूल के पास 25 जिंदा बम मिले, पुलिस जांच में जुटी। बंगाल के बर्धमान में विजय जुलूस पर हमला, बीजेपी नेताओं को बनाया निशाना, टीएमसी पर हमले का आरोप। बर्धमान में टीएमसी नेता आजाद रहमान कोर्ट में पेश, चुनाव के बाद हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी। दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में टीएमसी के पूर्व पार्षद मानस रॉय की पेशी, बोले पार्टी के ही किसी व्यक्ति ने उन्हें झूठे केस में फंसाया। कोलकाता में पुलिस से भिड़े नमाजी, सरकार और पुलिस के खिलाफ कर रहे थे नारेबाजी। आरजी का रेप और मर्डर केस में एक्शन, विनीत गोयल समेत 3 आईपीएस अफसर सस्पेंड। बंगाल के नैहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर चला बुलडोजर, अवैध कब्जे को हटाया गया। पंजाब के जीरकपुर में सड़क हादसा, मनाली से दिल्ली जा रही बस पलटी, 15 यात्री घायल। राजस्थान के खैरथल तिजारा में राइफल की सफाई के दौरान चल गई गोली, हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। नागपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। पुणे के उषा किरण हॉस्पिटल में विस्फोटक रखने वाला शिवाजी राठौड़ गिरफ्तार, एटीएस हर एंगल से कर रही है जांच। मुंबई में 10% पानी की कटौती होगी, बीएमसी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली के अलीपुर में एक बैंक्वेट हॉल में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के शाहदरा में खड़ी गाड़ियों में आग, कई गाड़ियां चली। राजस्थान के करौली जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में आग, आसपास के वार्ड्स को खाली कराया गया। कर्नाटक के विजयपुरा में आंधी तूफान का कहर, घर की छत गिरने से 4 लोग दबे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 3 दिवसीय चीन यात्रा खत्म, दूसरे दिन की बैठक में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ईरान युद्ध पर बात हुई। ट्रंप बोले हम चाहते हैं युद्ध खत्म हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। ट्रंप की 2 टूक, ईरान खत्म हो गया है, युद्ध खत्म करने के लिए डील करे वरना तबाही होगी। ताइवान को सैन्य मदद देने के सवाल पर ट्रंप चुप रहे, कहा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी यही सब पूछा था, मैंने जवाब नहीं दिया। ऑल टाइम लो पर रुपया, डॉलर के मुकाबले 96.14 पर आया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 160 और निफ्टी 46 अंक नीचे। और बिहार सरकार ने ईशान किशन को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी, T20 वर्ल्ड कप जिताने में योगदान का सम्मान।